नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग की जर्नी में हम कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करें, यानी कि कॉन्फिडेंस हम कैसे बना सकें। खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, आज का ये टॉपिक है। वैसे आपने ऐसे ही सुना होगा या फिर बहुत से लोग कहते हैं कि एक्सपीरियंस के साथ कॉन्फिडेंस आता है। बात तो सही है, एक्सपीरियंस से आता है, लेकिन एक्सपीरियंस की शुरुआत कैसे करें, यानी कि कॉन्फिडेंस लाने के लिए हम ट्रेडिंग के अंदर जो ट्रेडिंग शुरू करें उसके अंदर किस प्रकार से शुरू करें ताकि कॉन्फिडेंस हमारा कम समय में हम उसको बिल्ड कर सकें। सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे तभी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अदरवाइज़ आप ऐसा समझें कि या 2-3 साल में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो नहीं आएगा। उसको ट्रैक करना पड़ेगा। आपकी जो सिस्टम है, आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है, उसको ट्रैक करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पर मैं 3 स्टेप बताने वाला हूँ, उसी 3 स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग की जर्नी में काफ़ी लाजवाब बन जाएगा और कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपकी शुरुआत जो कैपिटल से करते हैं उसके अंदर ध्यान रखना है। शुरुआत यानी कि एक स्मॉल कैपिटल से आपको स्टार्ट करना है। चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें या फिर स्विंग ट्रेडिंग करें, कुछ भी करें, या फिर इन्वेस्टमेंट भी करें, आपको कम कैपिटल के साथ सीखना है यहाँ पर। और वो कैपिटल भी आपका एक्स्ट्रा मनी होना चाहिए, यानी कि अगर वो चला भी जाए मार्केट में, मतलब लॉस भी हो जाए, तो भी आपको मतलब कोई स्ट्रेस में ना आ जाए, कोई चिंता नहीं आपकी, ऐसा कैपिटल होना चाहिए। शुरुआत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कम से कम जो हमारी स्ट्रेटजी है, क्राउड निफ्टी स्ट्रेटजी, उसके अंदर मैंने 5,000 से ही स्टार्ट करना सिखाया है कि कैसे 5,000 से हम धीरे धीरे कर कर उसको 1,00,000 तक भी ले जा सकते हैं एक साल में, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। इसके अंदर 5,000 शुरू करने का यही मेरा मकसद है कि आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़े, आपकी स्ट्रेटजी पर आपका जो उसके अंदर भी ट्रस्ट बढ़े। इसीलिए छोटे कैपिटल से, और वो भी 5,000, आज के मार्केट में देखें तो कोई लोग लाखों रुपए से स्टार्ट करते हैं, लाखों रुपए चार्ज भी करते हैं स्ट्रेटजी सिखाने में, लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत कम कीमत, यानी सिर्फ 5,000 से स्टार्ट किया। अगर वो जीरो हो जाता है फिर से आप 5,000 उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 5 का 10 होता है तो आप उसके अंदर 5 विथड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से मैंने सिखाया है इसी कारण कि धीरे धीरे, मतलब ऐसा कैपिटल होना चाहिए जो आपका एक्स्ट्रा मनी हो, कुछ सेविंग की हो, कुछ स्पेशल घर के कुछ खर्चों के लिए सेविंग नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा सेविंग हो, उसमें से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग करें या फिर स्विंग ट्रेडिंग करें, लेकिन वो आपकी एक्स्ट्रा मनी और छोटे कैपिटल स्टार्ट करना है। ठीक है, ये सबसे पहला रूल। दूसरा रूल है कि जो आपकी स्ट्रेटजी, कोई भी स्ट्रेटजी से आप काम कर रहे हैं, किसी की भी वीडियो देखकर अगर आपने सीखी है तो स्ट्रेटजी का सबसे पहले तो उसको बैक टेस्ट करना है आपको। डायरेक्ट उस पर जंप नहीं लगाना है, यानी कि बस वीडियो देख लिया किसी का और दूसरे दिन से ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं करना है। उस स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, क्योंकि बैक टेस्ट चार्ट पर ही होगा। ठीक है, तो चार्ट रीडिंग आपको आना चाहिए, इसलिए टेक्निकल एनालिसिस का आपको डेफिनेटली नॉलेज होना चाहिए। तो इस प्रकार से यानी कि बैक टेस्ट करना पड़ेगा उस स्ट्रेटजी, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग की कोई स्ट्रेटजी है या फिर स्विंग ट्रेडिंग की कोई स्ट्रेटजी या इन्वेस्टमेंट की कोई भी है, तो आपको उसको कुछ ना कुछ साल का, 1 आध साल का, अगर स्विंग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्ट है तो 1 साल का डेटा आपको चेक करना पड़ेगा कि वो सेटअप पर वो कैसा वर्क किया है। ऑप्शन ट्रेडिंग है तो आप वीकली कर सकते हैं एक्सपायरी में, क्योंकि एक्सपायरी के बाद आपको चार्ट नहीं मिलेगा ट्रेडिंग व्यू पर। तो आप 1 महीने तक अगर सिर्फ देखते हैं मार्केट को कि ये स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है, तो भी आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो इस प्रकार से आपकी स्ट्रेटजी पर आपको बैक टेस्ट करना है। उसके बाद में मैं तो यही कहता हूँ कि बैक टेस्ट करने के बाद भी आपको सीधे रियल मनी से स्टार्ट नहीं करना है। पहले तो आपको 21 ट्रेड रूल्स, मेरा एक ट्रेडिंग प्लान के अंदर मैंने बताया कि 21 ट्रेड रूल्स जो है उसको आपको फॉलो करना है, यानी कि पेपर ट्रेड करना है। 21 ट्रेड आपको उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके 21 ट्रेड लेने हैं, और उसके अंदर आपको देखना है कि किस प्रकार से स्ट्रेटजी वर्क करती है, किस प्रकार से उसका रिस्क रिवॉर्ड 1:2, 1:3 मिलता है। तो आपको इस प्रकार से स्ट्रेटजी पर बैक टेस्ट और पेपर ट्रेड करने से एक जो आपकी सिस्टम है उस पर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, पहले कैपिटल, लेस कैपिटल के साथ स्मॉल कैपिटल, दूसरा स्ट्रेटजी पर बैक टेस्ट या फिर पेपर ट्रेड, दोनों करना है, ये दोनों करना है। ठीक है, तीसरा जो आपको करना है कि जो आप बैक टेस्ट किया है या फिर पेपर ट्रेड किया, उसको जर्नल मेंटेन करना है। जर्नल के अंदर आपको देखना है, और अगर स्मॉल कैपिटल के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने स्टार्ट कर दिया यानी कि बैक टेस्ट भी कर लिया, सही है, ओके, अगर आपकी स्ट्रेटजी बेटर है, कैपिटल भी कम लेकर स्टार्ट करें, तो शुरुआत में आपको जो भी आप ट्रेड ले रहे हो उसको जर्नलाइज करना है।
यानी कि एक महीने में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर देखें तो 20-22 सेक्शन होते हैं अगर ट्रेडिंग के दिन, तो उसके दिन के अगर 2 भी ट्रेड लेते हैं तो आपके 40 के आसपास ट्रेड बनते हैं अगर डेली मार्केट चालू रहता है। तो 40 से 40 अगर आपने ट्रेड ली हैं तो एक महीने के बाद आप उसको रिव्यू करना है ट्रेड को, यानी कि जर्नल मेंटेन करना है, यानी कि डेली का ट्रेड जो आप बाय करते हैं उसका एसएल क्या है, टारगेट क्या है, सब कुछ जर्नल में मेंटेन किया जाता है। मेरे प्रोग्राम में सब कुछ सिखाया गया है किस प्रकार से जर्नल मेंटेन किया जाता है। पूरा जो क्राउड मेरा निफ्टी स्ट्रेटेजी है उसके अंदर पूरा A to Z, आपको ऑप्शन का ओ भी पता नहीं है तो भी मेरी स्ट्रेटेजी इसके अंदर आप प्रोग्राम में आकर सीख सकते हैं। बहुत आसान भाषा में मैंने पहले कदम से लेकर आप एडवांस स्ट्रेटेजी तक जा सकते हो ऑप्शन के अंदर। सब कुछ सिखाया है, जनरल मेंटेन कैसे करना है, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया है, साइकोलॉजी कैसे मेंटेन करना है, सब कुछ A to Z मेरे प्रोग्राम आपको मिलेगा। इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, यहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जनरल मेंटेन करनी है। जनरल मेंटेन के साथ यानी कि एक महीने के बाद आपको हर एक ट्रेड को रिव्यू करना है। वहाँ पर अगर आपने गलती की है तो भी आपको पता चलेगा कि ये मेरी गलती थी, क्योंकि जनरल में मेंटेन की लिखना पड़ता है वहाँ पर, ये अगर गलती हुई है तो गलती से ट्रेड लिया गया तो क्या गलती थी वो भी लिखना है। तो महीने के बाद आपको पता चलेगा कि मेरी कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो मैं रिपीट कर रहा हूँ। याद रखना, मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड करना और इसके अंदर ट्रेडिंग में आपको आगे बढ़ने के लिए एक यही रास्ता है कि जो आप गलतियाँ करते हैं शुरुआत में डेफिनेटली सबसे होती है, गलती करते भी है, लेकिन उस गलती को आपको रिपीट नहीं करना है। यही एक बड़ा लेसन है। गलतियाँ सबसे होती है लेकिन वो गलतियों को सुधारना, यानी कि रिपीटेशन उसका कम हो जाए धीरे धीरे करके, बस तो आप मास्टर बन जाएंगे। जो भी गलती होती है उसको दोबारा नहीं दोहरानी, यही एक थंब रूल कह सकते हैं ट्रेडिंग में। ये गलती अगर ये सीख लिया आपने, यानी कि गलती को नहीं दोहराना, तो आप मास्टर बन जाएंगे। तो इसी 3 पर आपको काम करना है। स्मॉल कैपिटल स्टार्ट करो, स्ट्रेटजी पर बैक टेस्ट करो, उस पर मास्टरी करो स्ट्रेटजी पर, और तीसरा जो रिव्यू करो, यानी कि जनरल मेंटेन करो, उसका रिव्यू करो हर महीने। ये तीनों को अगर आप करते हैं स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे, तो डेफिनेटली आपके अंदर ट्रेडिंग करने का एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये मैंने इसी को फॉलो किया है, आप भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। बाकी कोई इतना बड़ा मतलब कोई कॉन्फिडेंस के लिए कोई बड़ा कोर्स या फिर बड़ा सा मतलब आप चार्ज करते हैं, बहुत से लोग आजकल ऑनलाइन चार्ज भी करते हैं ऐसे कॉन्फिडेंस के लिए, ट्रेनिंग के लिए। ऐसा कुछ बड़ा चार्ज करने की ज़रूरत नहीं, इसको फॉलो करो, सिंपल सा है, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाएंगे, लेकिन इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तभी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगी। कुछ कमेंट है तो ज़रूर कमेंट में लिखिए, कुछ नया जानना चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिए ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ नेक्स्ट। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और साथ में शेयर जरूर कीजिए दोस्तों को। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।